हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। तो जैसा कि यूजीसी ने अपना नेट दिसंबर 2024 की आंसर की रिलीज़ कर दी है, तो यदि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे जाकर आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको चैलेंज या डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं, तो हम पूरे इस प्रोसेस को इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से आप अपनी आंसर की को मैच करा सकते हैं और कहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आखिरी तक, तो हमारी वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जो है यूजीसी नेट जो है यूजीसी नेट सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूजीसी नेट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने एक वेब पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट इंडिया। तो आपको सबसे पहले इसी पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको एक लेटेस्ट न्यूज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर पब्लिक नोटिस में आपको लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आंसर किया गया, आप चैलेंज कर सकते हैं। और इसकी जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि आप 3 तारीख तक जो है इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है अपने आंसर की को चैलेंज करेंगे, किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से मैच कराएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जो एक स्ट्रिप ऐसे जाती हुई आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर लिखा है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 क्लिक हेयर फॉर द आंसर की चैलेंज। तो बिल्कुल इसी पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, इस तरह से एक पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको भी यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो यदि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है, तो अपने मेल पे जाकर देख सकते हैं, जिस मेल को आपने डालकर ईमेल को आपने डालकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, या फिर आप जो है अपना एडमिट कार्ड, या फिर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो प्रिंट किया होगा, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो जल्दी से उसको ढूंढ लीजिए और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर लिख दीजिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, तो आप जो है अपना एप्लीकेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वैसे ही नीचे आपको एक सिक्योरिटी पिन दिखेगा। ये हर बार आपको अलग सिक्योरिटी पिन आपको शो होगा, तो आप सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। और ये सब फिल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। तो वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट। तो देखते हैं कहाँ पे इनकरेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। तो हम लोग अब इसको फिर से सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, एग्जाम डे, शिफ्ट, सब कुछ आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, सब्जेक्ट नेम। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर व्यू आंसर शीट। जैसे ही आप व्यू आंसर शीट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी आंसर शीट आपके सामने दिखने लगेगी। तो कुछ इस तरह से आपको ये आंसर शीट दिखेगी। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपने कौन सा आंसर क्लिक किया था? तो ये रहा जैसे पहला क्वेश्चन ये है आपका। उसके नीचे जो है आपके ऑप्शंस है 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ साइड में देखेंगे क्वेश्चन आईडी। तो ये जो क्वेश्चन आईडी है, ये इस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है। और ये जो नीचे 4 ऑप्शंस की आईडी है, ये उन ऑप्शन की जो है आईडी है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने जैसे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मतलब कि ये जो आपकी क्वेश्चन की आईडी है, आपने इसमें ये वाली आईडी को सेलेक्ट किया है, जिसमें लास्ट में 615 है। तो ये ऑप्शन आपने चूज किया है। तो हम अभी आपको बताएंगे कि आप इन सब चीज़ों पे फोकस कर लीजिए, क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे, तो आपको आंसर की मिलाने में एकदम दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी होगी वो चेंज होगी। तो इसमें देखिए 470 लिखा है, इसमें जो है 69 लिखा है, 469। तो इनके ऑप्शंस के हर ऑप्शन की, हर क्वेश्चन की जो है आईडी अलग अलग होगी। तो परेशान मत होइएगा, किसी का भी मैच नहीं करने वाला है। और ये सारे ऑप्शंस, जो इसके 4 ऑप्शंस हैं, उनकी आईडी अलग अलग है। तो इन्होंने जैसे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इनका जो है लास्ट में ये 617 वाला, नहीं, ये 9618 वाला जो है ऑप्शन इन्होंने टिक किया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ से हम आंसर को चेक कर पाएंगे, कौन सा आंसर इन्होंने सही दिया है।
तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक चैलेंज का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस चैलेंज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही इस चैलेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे आपको आपको ऊपर नाम और नीचे क्वेश्चन आईडी, तो मैं उसी क्वेश्चन आईडी की बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन आईडी मैं आपको वहां दिखा रहा था उस जगह पर। तो ये रहा उस क्वेश्चन की आईडी, ये रहे उसके करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, जिससे कि इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो हर ऑप्शन की भी अपनी एक आईडी थी, तो वहां पे आपने जो आईडी टिक मारी होगी आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन की आईडी देख लीजिएगा, अपने आंसर की आईडी देख लीजिएगा। तो जो इन्होंने करेक्ट ऑप्शन मारा है आप देखेंगे वहां पे उस वाले ब्लॉक को थोड़ा थोड़ा सा ब्लैकिश कर रखा है। तो आप आराम से समझ जाएंगे कि जहां पे ब्लैकिश आपको दिख रहा है वो ऑप्शन इन्होंने सही माना है। तो अब आपको मैच कैसे कराना है, तो हम शुरू करते हैं। आपको मैच करने कैसे आप मैच करेंगे ये बताते हैं। तो जैसे कि मैंने पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लिया था क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम आपको देखिए इस क्वेश्चन का आंसर चेक करवाते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन आईडी है 5127012469। तो आपको इतना लंबा आईडी याद करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट वाली 469, तो 469 वाला जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मतलब कि ये वाला 615, मतलब कि 469 वाले क्वेश्चन का 615 वाला ऑप्शन इन्होंने सही मारा है। तो आइए हम मैच कराते हैं। 469, ठीक है, यहां पे देखिए ये रहा 469, ठीक है। इसका इन्होंने थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट बताया है, ठीक है, करेक्ट बताया है। तो ये रहा 615, इनके हिसाब से 615 वाला ऑप्शन सही है। और इन्होंने क्या क्लिक किया है वो भी देखते हैं। इन्होंने भी जो है थर्ड ऑप्शन को ही करेक्ट मारा है जिसकी आईडी है 615, ठीक है। तो मतलब कि इनका आंसर सही है। तो आप इस तरह से अपनी हर एक क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन की लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए और यहाँ पे चले जाइए साइड पे जहाँ पे आंसर की आपको दिख रही है, आप साइड पे चले जाइए और जहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आईडी वगैरह दिख रही है, तो जैसे कि ये रहा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आईडी आप मैच करा लीजिएगा। उसका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से आप देख लीजिएगा, लास्ट के 3 डिजिट, आप अपना ऑप्शन का 3 डिजिट देख लीजिएगा। अगर वो मैच कर रहा है तो मतलब आपका ऑप्शन सही है आंसर, अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो मतलब कि आपका आंसर गलत है। तो यदि आप अपने आंसर से संतुष्ट हैं और आपको लग रहा है कि इन्होंने कोई गलती की है तो आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के चैलेंज करने के लिए आपको 200 प्रति, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि ये लोग क्या किस तरह से जो है कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि ड्यूरेशन फॉर द आंसर की चैलेंज 31 जनवरी मतलब आज शाम 6 बजे से 3 फरवरी शाम 6 बजे तक आप जो है अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट 3 फरवरी, तो 3 फरवरी ही इसकी लास्ट डेट होगी और वो भी शाम के 6 बजे तक पेमेंट करने की। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी जो है आंसर वो चैलेंज नहीं हो पाएगा। तो यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि आपने एकदम सही किया है, उसकी सही ऑथेंटिक प्रूफ आप जो है अपलोड कर दीजिएगा और अपनी आंसर की को चैलेंज कर दीजिएगा, ताकि आपका जो एक क्वेश्चन गलत हो रहा है वो सही हो जाए। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे करिएगा, जिस पे डाउट हो उसको मत करने का प्रयास करिए। जिसमें आपको एकदम श्योर सटीक पता हो कि ये ऑप्शन सही होगा वही आप जो है चैलेंज करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन आईडी में दिक्कत हो, ऑप्शंस में दिक्कत आ रही हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो अपनी आंसर की मैच कराने में तो बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपका भरसक मदद करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर, आपको बताएंगे कि कैसे आप चैलेंज करेंगे अगली वीडियो में। तो पहले आप मैच करा लीजिए, क्वेश्चन आईडी नोट कर लीजिए जिसमें भी आपको लगे कि हम श्योर शॉट हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।